हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह दोस्तों आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है म्यूचुअल रिलेशनशिप। और दोस्तों अभी हम लोगों का 12 चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये जो आज का 5th स्ट्रक्चर है और ये लास्ट स्ट्रक्चर है कि इसमें हम लोग देखें कि कैसे रिलेशन बताया जाता है या कैसे पोजीशन बताया जाता है। और आज हम लोग ये सीखेंगे कि दोस्तों म्यूचुअल रिलेशन बताने के लिए, परस्पर संबंध बताने के लिए हम लोग कैसे ईच अदर और वन अनोदर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि कहां पर हम लोग ईच अदर और कहां पर हम लोग वन अनोदर का यूज करेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है दोस्तों, हमारा जो है ईच अदर और दोस्तों वन अनोदर, ये दोनों दोस्तों हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है। हिंदी में दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे परस्पर संबंध बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा प्लुरल माना जाता है। और इसका यूज दोस्तों ईच अदर का यूज जब कोई भी चीज दो की बात की जा रही हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो दोस्तों कोई ग्रुप हो, कोई एनिमल हो, और जब दो से ज्यादा हो, यानी कि दो से ज्यादा, तीन हो या तीन से ज्यादा जितना भी हो, उसके लिए अगर हम लोगों को परस्पर संबंध दिखाना हो एक दूसरे के लिए, तो वहां पर दोस्तों हम लोग वन अनोदर यूज करेंगे। और दोस्तों एक बात और, ये दोनों अलग अलग वर्ड है दोनों में, ठीक है, ना हाइपन की जरूरत है ना दोनों को सटाने की जरूरत है। और दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से। और प्रोनाउन के इसमें दोस्तों इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। और यह जो यूज होता है यह ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के जगह पे, ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, क्लियर। और ये जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब भी हमारा प्लुरल फॉर्म में होगा। तो ईच अदर कहां पे यूज होगा, जहां पर दो की बात की जा रही हो, सिर्फ दो की बात की जा रही, दो भी प्लुरल हुआ, टू की बात की जा रही हो। और वन अनोदर दोस्तों जहां पर ग्रेटर देन टू, चाहे तो वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। इतना अगर समझ जाते हैं दोस्तों तो अब आसानी से हम लोग बना लेंगे इसका। जैसे राहुल एवं अंजलि एक दूसरे को प्यार करते हैं, अगर सिर्फ इतना रहता राहुल एंड अंजलि प्यार करते हैं, तो वहां पर सिंपल हम लोग बना लेते राहुल एंड अंजलि लव, इतना में काम चल जाता। लेकिन एक दूसरे को परस्पर संबंध दिखाया जा रहा है, म्यूचुअल रिलेशन दिखाया जा रहा है कि एक दूसरे को, तो वहां पर गिव एंड टेक, हम जो दूसरे के लिए कर रहे हैं वही मेरे लिए कर रहा है, तो वहां पर दोस्तों, और उसमें दो ही जब हो, तो दो की बात की जा रही हो, तो वहां पर हम लोग दोस्तों यूज करेंगे ईच अदर, क्लियर। तो ये क्या हो गया, राहुल एंड अंजलि लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वही एक दूसरे के जगह पे हम लोग ईच अदर दो के सेंस में यूज करेंगे दोस्तों। और इसमें अगर नहीं भी करना है तो भी निगेटिव सेंस में भी, राहुल एंड अंजलि डू नॉट लव ईच अदर, डू नॉट लाइक ईच अदर, तो ये लव, लाइक, हेट इस तरह के वर्ब के लिए आता है दोस्तों। अब आइए दूसरा जो है हम लोगों का, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये भी सेम है, लेकिन यहां पर जो हम लोगों को सीखना है
कि पहले से पता हो कि सिर्फ और सिर्फ दो की बात की जा रही हो, तो वहां पर दोस्तों हम लोग क्या लेंगे, दे लव ईच अदर। यानी कि जब दो की बात हो तो वहां पर हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से, जो भी सेंस आए, परस्पर संबंध दिखा रहा हो। तो दोस्तों अब तीसरा, यहां पर दो से ज्यादा, राहुल, अंजलि एवं रानी एक दूसरे को पढ़ाते हैं। पढ़ाने मतलब कि अगर तीनों स्टूडेंट्स भी हैं दोस्तों तो एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, राहुल, अंजलि एंड रानी। पढ़ाने का टीच ये प्लूरल होगा, तो टीच क्या होगा दोस्तों, वन एनोदर। क्यों आया, जो कि दो से ज्यादा की बात की जा रही हो। ठीक है, अब आइए दोस्तों चौथा भी वो हमारा सेंटेंस है कि अगर अंडरस्टूड हो कि दो से ज्यादा की बात की जा रही हो, तो वहां पर हम लोग वन एनोदर लेंगे। जैसे दे टीच वन एनोदर, इसी को अगर हम लोग प्रोनाउन के साथ बनाते हैं तो हमारा दोस्तों अगर अंडरस्टूड है कि ग्रेटर देन टू है तो हमारा वन एनोदर आ जाएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। और ईच अदर या वन एनोदर कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं बनता है, और जिस सब्जेक्ट के लिए ये परस्पर संबंध दिखाता है वो भी प्लूरल होता है, चाहे वो दो की बात करे तो ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात करे तो वन एनोदर। और दोस्तों ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल आता है। क्लियर, बस इतना फर्क है कि दो की बात जब की जा रही हो तो वहां पर हमारा ईच अदर यूज करेंगे, और जब दो से ज्यादा की बात की जा रही हो तो वहां पर हम लोग वन एनोदर यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज एक और देखते हैं एग्जांपल दोस्तों। विद्यार्थी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो कोई चीज करनी चाहिए के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुड का यूज करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन एनोदर। तो स्टूडेंट्स चूंकि एक से ज्यादा की बात करते हैं, दो से ज्यादा की बात करते हैं, तो वहां पर पहले से अंडरस्टूड है कि दो से ज्यादा की बात हो रही है। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वहां पर दोस्तों वन एनोदर का यूज करेंगे। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो ईच अदर और वन अनोदर से रिलेटेड, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।